इस प्रकार से हमने अभी तक बुद्ध के 32 लक्षणों पे हमारा जो यह आज का दूसरा भाग है। हमने कल देखा भगवान बुद्ध के 16 लक्षण शारीरिक रूप से। मैं फिर बता दूं, यह लक्षण जरूरी नहीं सिर्फ बुद्ध में ही हो, जो चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है उसमें भी ये लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट में भी ये 32 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं और बुद्ध में भी। चक्रवर्ती सम्राट के बारे में हम किसी और सेशन में, किसी और लेक्चर में जानेंगे क्या होता है चक्रवर्ती सम्राट पाली साहित्य के अनुसार, और क्या उसमें गुण होते हैं, कैसा वो धर्माचरण करता है, कैसे वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, ये किसी और इसमें जानेंगे। और इसमें जो जान रहे हैं हम भगवान बुद्ध के 32 लक्षण, जिसमें 16 लक्षण हमने जान लिए। अभी आगे बाकी के 16 जानते हैं। तो अभी 17वां लक्षण सिंह पूर्वार्ध काया है ना, अर्थात छाती सहित काया, जो ऊपरी का भाग जो होता है, जो छाती वगैरह जो ऊपर का जो भाग होता है भगवान बुद्ध का या चक्रवर्ती सम्राट जो होता है इस बुद्ध शासन में, उसका सिंह समान होता है, चौड़ा होता है, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। इस प्रकार आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत जिम जाते हैं, कसरत करे ताकि ऊपरी भाग वो उठा सके, छाती फुला सके, है ना। हम कहते हैं 56 इंच की छाती वगैरह वगैरह। तो ये जो सिद्धार्थ या जो बोधिसत्व या जो बुद्ध होता है या जो अपना चक्रवर्ती सम्राट होता है, उनका ये जो ऊपरी भाग फुला होता है नेचुरली, है ना, ऊपर की ओर उठा होता है। नागपुर में एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 1-2 साल का होगा, उसका ऊपरी भाग ऐसा फूला हुआ था और वो काफी सुंदर होता है दिखने में। तो जिससे शेरा कैसा देखते हैं, ऊपरी भाग एकदम फूला होता है जो दमदार दिखता है, जिसके कारण। तो भगवान बुद्ध का भी यह जो लक्षण है इसमें और चक्रवर्ती सम्राट में लक्षण देखने के लिए आता है। तो ये तीनों लक्षण साथ में होते हैं। एक सिंह पूर्वार्ध काया, मतलब ऊपर का भाग सिंह समान, लायन समान ऊपर उठा होना। दूसरा जो होता है वो है संवर्त स्कंध। संवर्त स्कंध मतलब दोनों कंधे समान और गोलाकार होते हैं। जो दोनों कंधे जो होते हैं, देखते हैं ना हम, कंधे, ये कंधे समान होते हैं, गोलाकार होते हैं। और चिंतांतरस मतलब दोनों कंधों का भाग पूरा पूरा क्या होता है, भरा होता है। यह जो भाग होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये भाग क्या होता है, अंदर दबा होता है। कई सारे लोगों में होता है ये जो हड्डी का जो भाग होता है ना, ये क्या होता है, ये जो कंधे के बाजू में जो हड्डी में जो भाग होता है ये अंदर दबा होता है। पर भगवान का कैसा होता है या चक्र सम्राट का कैसा होता है, यहाँ पे मांस अच्छा भरा होता है। तो ये किस कारण ऐसे होता है, ये उनके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो अर्थकांक्षी होते हैं, हितकांक्षी होते हैं, मंगलकांक्षी होते हैं और धर्म के प्रति श्रद्धा से होते हैं। पुत्र बच्चों का उनका त्याग होता है, धर्म के प्रति उनका श्रद्धा भाव होता है। तो ये ऐसा उनका स्वभाव होता है। आप देखिए स्वभाव कितना प्यारा होता है, अर्थकांक्षी। मतलब वो जो भी चीज देखते हैं या जो भी सुनते हैं या जो भी कोई काम करते हैं, वो उससे हमेशा अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या अर्थ है इसमें, क्या इस जीवन का अर्थ है, क्या है ना। हितकांक्षी होते हैं, किसी के प्रति भी कोई कार्य करेंगे उसके प्रति कुछ भाव रहेंगे तो हमेशा उसकी हित के प्रति सोचेंगे कि यह कार्य उसके हित के लिए हो, उसका बुरा नहीं होना चाहिए। मंगलकांक्षी होते हैं, मतलब उसका क्या होना चाहिए, मंगल ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य उसके जीवन में आना चाहिए। यह जो उसके विचार ऐसे होते हैं, देखिए। तो ऐसा आचरण होने के कारण, ऐसा मनोभाव होने के कारण ही वो धर्म के प्रति इतना झुकाव होता है उनका। उनके आचरण ऐसे होते हैं क्योंकि उनके मन, देखिए उनके मन हमेशा अर्थकांक्षी होते हैं, हितकांक्षी होते हैं, मंगलकांक्षी होते हैं। तो जिसके मन में हमेशा इस प्रकार के विचार चल रहा होगा, उसकी काया सुंदर होनी ही होनी है। इसके अलावा तो इस इन अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रताप से उनको ये जो छाती जो फूली होती है, जो छाती जो उठा होता है, छाती का जो भाग, दोनों कंधों के जो भरे मतलब अच्छा मांस वा भरा होता है, यह लक्षण उन्हें प्राप्त होता है। और इस लक्षण के प्रताप से उन्हें भोग्य वस्तु की कभी कमी नहीं होती है। अगर चक्रवर्ती सम्राट होते हैं तो मतलब जो वस्तु चाहिए उन्हें, जो भोगना होता है, अच्छे वस्त्र से लेकर अच्छा बड़ा राजपाट, जो भी वस्तु चाहिए होते हैं वो सब उन्हें प्राप्त होता है। और अगर यदि बुद्ध होते हैं तो श्रद्धा आदि गुण संपत्ति कभी कभी उन्हें कमी नहीं होती है। तो ये एक होता है। फिर
फिर होता है रसाग्रस गीता। यह मुझे लक्षण बहुत पसंद है बुद्ध का। इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो भगवान बुद्ध का जो रस रक्त को ऊपर की तरफ ले जाने वाली धमनियों से युक्त चिन्ह वाला शरीर होता है। अर्थात कि जो पूरा ब्लड है वो अच्छी प्रकार से ऊपर की ओर बहता है, शुद्ध रूप में, है ना। और ये उनके किन किन कर्मों के कारण होते हैं, ये प्राणियों को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं देते। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कभी भी किसी प्राणी को क्या नहीं दिया रहता, कष्ट नहीं दिया रहता है। हम तो भी कभी कभार ऐसी बेवजह किसी प्राणी को कष्ट दे देते हैं। हमारे मन में आ जाता है कभी किसी प्राणी को देख के ध्यान रहता है तो हम कष्ट दे देते हैं, पर बुद्ध कभी भी अपने पूर्व जन्मों में, तो सोचिए उनका स्वभाव कितना आदर्शपूर्ण होता है। मैत्री के प्रति करुणा, करुणा के संदर्भ में देखिए, मैत्री के संदर्भ में देखिए, तो कितने करुणामय हमें वो प्रतीत होते हैं, कितने हितकांक्षी, कितना अर्थकांक्षी हमें प्रतीत होते हैं। तो इस लक्षण जो उन्हें प्राप्त होता है ये उसी पुण्य कर्म के कारण प्राप्त होता है, वो कि कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, और इसी पुण्य कर्म के प्रताप से उन्हें ये लक्षण प्राप्त होता है। और अगर चक्रवर्ती सम्राट होते हैं तो उनकी जो खाए पिए को जो पचाने की जो शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। और अगर बुद्ध होते हैं तो आयुर्वेदिक शास्त्र, तो बुद्ध होते हैं तो उनमें भी यह देखा जाता है, क्योंकि जो पाचन शक्ति होती है वो काफी अच्छी होती है। और हमें देखने के लिए भी आता है कि जब चुंदन ने शुक्र माधव जो उन्हें खिलाया था, शुक्र माधव एक मशरूम होता है, एक तरह का मशरूम होता है, और हमें पता है कि मशरूम भी कई तरह के होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। तो गलती से उसने जहरीले मशरूम खिला दिए थे बुद्ध को, चुंदन ने, जो आखिरी भोजन भगवान बुद्ध का साबित हुआ। तो भगवान ने स्वीकार तो कर लिया, पर कहा कि यह तो पानी में डाल दे या जमीन में गाड़ दे, क्योंकि बुद्ध के अलावा इस पूरे देवलोक या ब्रह्मलोक में या पृथ्वी पे कोई इस खाने को पचा नहीं सकता। और भगवान ने उस खाने को पचाया, और उस खाने को पचाने के कारण भगवान को कई बार जो शौच है, शौच में क्या हुआ, कई बार उनका रक्त गया, रक्त के साथ गया, उन्हें काफी पीड़ा पीड़ा हुई। वो बताते अपने महापरिनिर्वाण सूक्त में कि उस भोजन के कारण वो कई महीने तक, कई दिनों तक क्या हुई, पीड़ा होती गई उस भोजन के कारण, पर उन्होंने भोजन को पचाया। तो ये उनका पुण्य, ये उनके कर्म थे, उनके पूर्वजन्म के जो कर्म थे, उस कर्म के प्रताप से उनको ये लक्षण प्राप्त हुआ, ताकि वो किसी प्रकार के भोजन को पचा सकते थे, पर कोई और पचा नहीं सकता। इसके बाद यह जो प्रश्न पूछा था एक जन ने, उपासिका ने, पता नहीं वो उपासिका इस बार है कि नहीं आज। तो यह जो लक्षण है, ये दो लक्षण साथ में आते हैं, अभिनील नेत्र, और दूसरा जो है, सॉरी, अभिनील नेत्र और गोपक्षता। अर्थात कि उनके जो आंखें होते हैं अलसी के फूलों जैसे सुंदर नीले होते हैं। जो दिख रहा है आप, ये अलसी का ये जो फूल दिख रहे हैं आपके, फूलों की जो फोटो दिख रही होंगी, अलसी के फूल है। ये ऐसे जो नीले होते हैं ना अलसी के फूल, ऐसे उनकी क्या होती है, आंखें होती है नीली। और अक्सर पहाड़ी के जो लोग होते हैं, या जो बर्फीले इलाके में जो रहते हैं, ठंडी के इलाके में जो रहते हैं, उनकी आंखें नीली देखी जाती है। पर भगवान बुद्ध की जो आंखें नीली ठंडी कारण नहीं होते हैं, वो उनके पुण्य कर्मों के कारण होते हैं, जो उन्होंने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किए थे, जो कुशल कर्म किए थे। और इसके अलावा जो उनकी पलकें होती है, वो पलकें उनकी गाय के पल के समान बड़ी बड़ी होती है, जाड़ी होती है। मैंने नागपुर में एक लड़का देखा था जिसकी पलकें क्या थी, गाय के पल के समान थी, एकदम जाड़ी जाड़ी और बड़ी बड़ी। और उसकी आंखें इतनी सुंदर दिखती थी कि उसके पूरे चेहरे में उसकी आंखें उठ के दिखती थी। ऐसे ही मैंने जब एक जगह पे ये प्रवचन दे रहा था इस विषय पे मैं, तो मुझे एक लड़की ने आके पूछा, साइंस पढ़ रही होंगी लड़की, और नौजवान थी, अच्छी यंग थी। तो उसने मुझे आके पूछा, बनते इसका मतलब आपने जो लक्षण बताया ठीक है, मैं मानती हूँ ये लक्षण, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो साइंस में पढ़ते हैं कि माता पिता के से हमें डीएनए के रूप में, या कहे हेरिडिटी के रूप में कहे, है ना, जो हमें ये लक्षण प्राप्त होते, तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, तो लगता वो बच्चा जिसके ऐसी पलके थी गाय के समान, वो बच्चा वहीं पे था। तो मैंने पूछा, देखो ये बच्चा यहाँ पे है, अब इसकी पलके गाय के पल के समान है, ठीक है। अब तुम जो कह रही हो हेरिडिटी या डीएनए जो कह रही हो, या अनुवंशिकता कह रही हो, मैं मानता हूँ उसको,
पर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पुण्य के कारण ही प्राप्त होते हैं। अब ये जो बच्चा जिसकी पलके गाय की पलके समान है, अब तुम कह रही हो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो देखो इसके माता पिता के, माता या पिता के, दोनों में से किसी के तो भी ऐसे पलके होनी चाहिए। पर ना उसकी माता के ऐसे पलके थे ना पिता के। चलो माता पिता नहीं, तो कम से कम दादा दादी, तो कम से कम नाना नानी, किसी तो भी पल के वैसे होने चाहिए, पर उनकी भी पल के वैसे नहीं थी। चलो उसकी एक बड़ी बहन भी थी, पर उस बड़ी बहन की पल के वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ उसी के पल के वैसे थी। तो यह अवश्य कुछ जो हमारे सौंदर्य के जो होते हैं वो माता पिता के कारण नहीं, बल्कि हमारे पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं किसी किसी के जो माता पिता है बहुत सुंदर होते हैं, पर फिर भी बच्चे उतने सुंदर नहीं होते हैं। तो जो सुंदरता वगैरह जो होती है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण ही प्राप्त होती है। तो क्या, तो ये जो नीली आंखें है, या फिर ये जो माता पिता, या जो ये जो गाय के समान जो पल के है, ये जो पूर्व जन्म के जो कर्म है कि क्रोध और द्वेष, ऐसे बिना किसी, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को देखेंगे तो द्वेष भरी या क्रोध भरी नजर से देखेंगे, ऐसे एकदम, या देखेंगे तो तिरकी तिरपी नजर से देखेंगे, ईर्ष्या नजर से देखेंगे, आंखें कन्ना करके देखेंगे। पर बुद्ध कभी भी, उन्होंने कभी भी अपने पूर्व जन्म में कभी भी किसी को टेढ़ी आंखें करके देखी नहीं, द्वेष भरी नजर से देखी नहीं, ईर्ष्यालु भरी नजर से कभी देखी नहीं। इस पुण्य कर्मों के प्रताप से ही उनको नीली आंखें और जो पल के है वो गाय के पल के समान प्राप्त होती है। और इस लक्षण के प्रताप से वो जनता के लिए बड़े प्रियदर्शी होते हैं। मतलब हर कोई उन्हें देखना चाहता है, हर कोई उन्हें एकदम निहारते रहना चाहता है। ऐसा इसमें भी बहुत प्यारा कहा गया है जातक कथाओं में वगैरह, कि जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया और गृह त्याग करके जब निकले, वो गृह त्याग करके जब निकले तो जो लोग खड़े थे वो बैठ जाते थे, जो लोग बैठे थे वो लोग खड़े हो जाते थे, जो लोग चलते थे और लोग रुक जाते थे, और जो लोग रुके थे वो चलना शुरू कर देते थे। जो दाएं ओर जा रहे थे, जो पश्चिम की ओर जा रहे थे, वो दक्षिण की ओर जाना शुरू करते, और जो दक्षिण की ओर जा रहे थे वो पश्चिम की ओर जाना शुरू करते। तो हर कोई अपनी क्रिया बदल देता था। मतलब भगवान को देखने के बाद उनको तो भूल जाते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी भगवान की सुंदरता थी। सोचिए उनकी नीली पलके, और उनकी नीली आंखें, उनकी गाय समान पलके कितने सुंदर होंगे दिखने में, आप सोच सकते हैं। फिर इसके बाद उष शीर्षता, अर्थात कि जो उनका सिर का जो ऊपरी भाग होता है वह उठा होता है, यानी आप कह सकते हैं कि दो सर। तो जो उनका ऊपरी बीच का जो भाग होता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा होता है। नेपाल के कुछ लोग होते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो उनका ऊपरी भाग जो होता है, मैंने इधर थाने में भी देखे हैं एक दो लोग, ऐसा उनका ऊपरी भाग ऐसा उठा होता है। ठीक है, सर के ऊपरी बीचों बीच उठा हुआ एक उनका जमगढ़ ऐसा दिखता है। तो कई लोगों को लगता है कि वो बाल है उनके, नहीं, पर उनका बीच का भाग ऐसे ऊपर की ओर उठा होता है। तो किस कर्म के कारण? तो ये उनके कुशल धर्म के आचरण में अनेक लोगों से श्रेष्ठ शील, मतलब जब भी शीलों का पालन करेंगे तो बाकी लोगों से एकदम श्रेष्ठ रूप में पालन करेंगे, दान करेंगे तो बाकी लोगों से श्रेष्ठ रूप में दान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, शमन ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो बाकी लोगों से श्रेष्ठ, मतलब अच्छे से अच्छे किस रूप में मैं कर सकता हूँ, हमेशा इस पर ध्यान देते थे। तो इसी कर्म के प्रताप से उनका ऊपरी भाग जो सर का है वो उठा होता था। तो इस लक्षण के प्रताप से अगर वो चक्रवर्ती सम्राट होगा तो आज्ञाकारी जनता प्राप्त होंगे, और अगर बुद्ध होगा तो श्रेष्ठ अनुयायी क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो इस पुण्य कर्म के प्रताप से, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको अच्छे आज्ञाकारी आज्ञाकारी बच्चे प्राप्त हो, आज्ञाकारी परिवार प्राप्त हो, या आज्ञाकारी शिष्य प्राप्त हो, तो ऐसा आचरण कीजिए जो बाकी लोगों से श्रेष्ठ हो, शीलों में, दान में, माता पिता की सेवा में। इसके बाद 24 और 25, यह भी मुझे लक्षण बहुत पसंद है। एक एक लोमता और ऊर्ण भ्रम कलरता। ठीक है, तो उनके जो बाल होते हैं, ऐसा नहीं दो मुहे बाल, तीन मुहे बाल ऐड आती है ना, वैसे उनके बाल नहीं होते। एक में, एक जड़ में एक ही बाल होता है उनका, ऐसा नहीं कि एक इसमें दो तीन बाल होंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे बाल नहीं होते। उनके बाल कैसे होते हैं, ये एक इसमें एक ही बाल रहेगा उनका, ऐसे उनके बाल होते। इसके अलावा ऊन भ्रमुक लहरता, अर्थात उनके माथे के बीच में जो रहेगा, आप देख सकते हैं उनके माथे के बीच में ऐसा ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा चिन्ह बना होता है,
और ये जो होता है ये सफेद बालों से बना होता है। इनके माथे के बीच में जो होता है ना, ऐसा सफेद बालों से ऐसा एक चिन्ह बना होता है। दूर से देखने पर लगता है किसी ने सफेद रुई रखा हो, लेकिन ये ऐसा एक चिन्ह होता है। और इसी चिन्ह को देख के कौंडिन्य ने कहा था कि नहीं, ये क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं होगा, ये बल्कि क्या होगा, बुद्ध होगा। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो बुद्ध होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह लक्षण पता था किसको, कौंडिन्य को। इसलिए उसमें सिर्फ माथे के बाल हटा के देखे इस चिन्ह को कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उसके हिसाब से उसने कहा कि नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, ये बुद्ध ही होगा। तो ये किस कारण में प्राप्त होता है, असत्य भाषण का त्याग कर देते हैं, सत्यवादी होते हैं और विश्वस्त तथा जनता के समान सामने एक ही तरह की बातें बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ कुछ और बोलेंगे और दूसरी तरफ कुछ और बोलेंगे, एक व्यक्ति कुछ और बोलेंगे दूसरे व्यक्ति कुछ और बोलेंगे, नहीं। असत्य भाषण कभी नहीं करेंगे, उसका त्याग देंगे, हमें जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे और विश्वसनीय बातें करेंगे। तो आज भी कैसे महिला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लोशन इस्तेमाल करते, ताकि उन्हें दो मुंह बाल ना हो, एक ही मुंह बाल हो, है ना। ऐड भी आती है, एडवर्टाइजमेंट भी आती है टीवी पे कि दो मुंह बाल से छुटकारा चाहिए तो ये शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, सत्यमय भाषण कीजिए। चुगली करना, भाई महिला लोग स्पेशली महिलाएं, ऐसे चुगली करना, चापलूसी करना, असत्य भाषण करना छोड़ दीजिए, सत्यवादी होइए, तो आपको ये लक्षण अवश्य प्राप्त होगा। तो अगर और इस लक्षण के प्रताप से अगर वो चक्रवर्ती सम्राट होता है तो प्रत्येक क्षण समाज के प्रमुख लोगों से घिरा रहेगा, या बुद्ध होता है तो अनेक प्रकार के जनसमूह से घिरा होता है। हम लोग हमेशा, हमें इच्छा होती है कि हम अच्छे अच्छे लोगों से घिरे रहे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें क्या करना चाहिए, आपने प्रयास करना चाहिए कि ये कर्म करे, सत्यवादी रहे, तो आप अपने अगले जन्म में या बुद्ध होंगे तो आप इस प्रकार अच्छे लोगों से, प्रत्येक प्रमुख लोगों से घिरे रहेंगे। ये चित्वा ऋष दंतता और अवीर दंतता, अर्थात 40 दांत होते हैं। आपको बता दो बुद्ध को क्या होते हैं, 40 दांत। हमें कितने होते हैं, 32 दांत, पर बुद्ध को होते हैं 40 दांत। ऊपर में 20 दांत, नीचे में 20 दांत, ऐसे क्या होते हैं, 40 दांत होते हैं बुद्ध को। और इसके अलावा जो उनके दांत होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दांत ऊपर, एक दांत नीचे, एक दांत आड़ा, एक दांत टेढ़ा, ऐसा नहीं होता है। उनके पूरे दांत समान होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो ये किस कारण वजह से होता है, आज कई सारे लोग ब्रेसलेट लगाते हैं यहाँ पे ताकि दांतों को आगे बराबर कर सके, जो आगे पीछे या ऊपर नीचे है। तो देखिए, इससे अच्छा आप यह कर्म कीजिए कि चुगली मत कीजिए कभी से। जो व्यक्ति चुगली करता होगा अपने पूर्वजन्म में, जिसने चुगली किया होगा या लोगों को दूर करने वाले वचन बोला होगा, उस व्यक्ति के दांत दांत ऐसे वैसे होते हैं। पर जो चुगली नहीं करता है, मिलाने वाले वचन बोलता है, उसके दांत हमेशा ऐसे रहेंगे और 40 दांत होते हैं। और इस लक्षण के प्रताप से क्या होता है, प्रतिक्षण समाज के प्रमुख लोगों से घिरे होते हैं, यह भी पूर्व समान ही है। फिर प्रभुत जीवता और ब्रह्मस्वरता, अर्थात उनकी जीवा क्या होती है, काफी लंबी होती है, ये नीचे यहाँ तक टच होती है उनकी जीवा, इतनी क्या होती है बुद्ध की। ऐसे भी आज भी कैसे लोग की जिनकी जीवा काफी ऐसी लंबी होती है। और इसके अलावा उनमें जो स्वर होता है वो काफी क्या होता है, बड़ा होता है। और कोयल, है ना, कोयल पक्षी कैसा होता है, गर्विक पक्षी, उस समान उनकी क्या होती है, आवाज होती है ना। और ऐसे उनकी आवाज होती है कि जो सबसे आखिरी में बैठा है उसको भी पूरी स्पष्ट सुनाई आती है, ना ज्यादा जम की होती ना ज्यादा धीमी होती है। तो किस कारण से होती है, तो जो कठोर वचन है उससे वो कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते, हमेशा ऐसे वचन बोलेंगे। अपने पूर्वजन्म में उन्होंने ऐसे वचन बोले होते हैं कि लोगों को प्रिय लगे, लोगों को और सुनने की इच्छा हो। ऐसे कठोर वचन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो उस पुण्य कर्म के प्रताप से उनकी जीवा लंबी होती है और उनकी जो आवाज होती है वो कोयल समान होती है। तो ये ऐसे वचन होते हैं उनके। तो आप भी चाहते अगर आपकी आवाज सुरीली हो तो इस प्रकार से कभी किसी को कठोर वचन में ना बात कीजिए, नम्र वचन में बात कीजिए, कर्ण प्रिय, जो उनको अच्छा लगे, ऐसा है ना। तो इस कर्म के प्रताप से, इस लक्षण के प्रताप से अगर चक्रवर्ती राजा होते या बुद्ध होते तो अनुकूल वक्ता होते हैं। ऐसे वक्ता होते हैं कि लोग उनको और सुनने की इच्छा रखते हैं, हो सकता है कि और सुनना चाहिए, ऐसे वो क्या होते हैं, वक्ता होते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कई सारे वक्ता है, पॉलिटिशियन, जिनको और सुनने सुनने की इच्छा होती है, तो ये वो उसी का है। पर क्या होता है आजकल के सारे पॉलिटिशियंस लोग जो अच्छा बोलते हैं,
अब उनको पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि उन लोगों को उनको सुनने की इच्छा होती है। पर देखिए अभी उनको इतना अहंकार आता है, किसी के बारे में कुछ भी कठोर बोल देंगे। आज देखिए पॉलिटिक्स में, आज न्यूज चैनल पे देखिए कितना कठोर कठोर बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। तो देखिए इस जन्म में वो गलत काम कर रहे हैं, तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा, उनको कोई सुनने की दिलचस्पी नहीं रखेगा, कितना भी ज्ञान उनके पास क्यों ना हो। इसलिए ऐसा वचन बिल्कुल ना बोलिए। फिर सिंह हनुता, अर्थात उनकी सिंह जैसी क्या होती है, सुंदर चौड़ी एड़ी होती है, जो सामने का जो भाग होता है ना, वो सिंह सिंह समान आगे की ओर ऐसा होता है। तो क्योंकि इस कर्म के प्रताप से तो निरर्थक बातें नहीं करते हैं, अभी तो समय समय पे यथार्थ बातें करेंगे, सार्थक बातें करेंगे, धर्मवादी बातें करेंगे। इस कर्म के प्रताप से उनको ये लक्षण प्राप्त होता है। और चक्रवर्ती सम्राट हुए या बुद्ध हुए तो क्या होगा, शत्रुओं से हमेशा अजय रहेंगे, कोई शत्रु ने कभी हरा नहीं पाएगा इस लक्षण के प्रताप से। तो निरर्थक बातें नहीं करना चाहिए। फिर ये सबसे आखिरी, ठीक है, समदंतता और शुक्ल दृष्टता, अर्थात मिथ्या आजीविका त्याग, सॉरी, अर्थात उनके समान दांतों वाले होते हैं और एकदम सफेद शुभ्र उनके दांत होते हैं। तो किस कर्म के प्रताप से मिथ्या आजीविका क्या करते हैं, हमेशा त्याग कर देते हैं। कोई तो भी छोटा है, वो क्या कर देते हैं, मिथ्या आजीविका वो त्याग कर देते हैं। कभी मिथ्या, जैसे मिथ्या आजीविका कौन कौनते भगवान ने कौन बताए हैं, मांस मच्छी का धंधा करना, जहर का धंधा करना, है ना, प्राणियों को बेच के धंधा करना, है ना, भीख मांगने का धंधा करना, ये सारे मिथ्या आजीविका है। इस प्रकार धंधे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे धंधे ना करते हुए वो सम्मा आजीविका करेगा। तो इस कर्म के प्रताप से उसको, जो उसकी एकदम सफेद जो दाढ़ी है वो क्या होती है, काफी निर्मल होती है और समान दांत होते हैं एकदम। तो इस कर्म के और इस लक्षण के प्रताप से शुद्ध कुल और शुद्ध परिवार में वो जन्म ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के ये 32 लक्षण हमने यहाँ देखे। तो हम क्या समझते इस बात से, हम यह क्या जाना हमने इससे, हम यह जानते हैं, तो हमें इससे यह सीखने के लिए मिलता है कि देखिए हम कितना प्रयास करते हैं जीवन में सुंदरता के लिए, या फिर हम अपने जीवन में कितना प्रयास करते हैं कि लोगों ने हमें सुनना चाहिए, लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लोगों ने हमें तवज्जो देना चाहिए। हम प्रयास प्रयास करते हैं कि हमें तरह तरह की संपत्तियां प्राप्त हो, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, हम चाहते हैं कि हम जो चाहे हमें वो मिले, और हम इसलिए कितना संपत्ति जमा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छी जॉब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर नहीं पता, मैंने भी अपने जीवन में से कई सारे लोग देखे जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने जीवन में अच्छी जॉब के लिए, पर नहीं मिल पाते, दिन रात मेहनत करते हैं पैसा बचाने की, ये खरीदने की वो खरीदने की, पर नहीं कर पाते। तो हम कहीं ना कहीं पैसे पर पूरा फोकस हो चुके हैं, पर जीवन में इस सब से ये प्राप्त नहीं होता। पैसों से आप हर चीज प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोगों के पास बहुत पैसा होने पर भी, आप देखिए अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इतना पैसा कमाने पर भी आखिर में कैसी मौत मरा, आखिरी में सिर्फ नारियल का पानी पी पी के जीना पड़ा। जिन देखिए कई कई लोगों को बहुत पैसा होने पर भी लकवा मार जाता है, पैसा होने पर भी बॉडी पूरी पैलेस हो जाती है, इस विषय से उठ नहीं पाते, तो भोग नहीं कर पाते। तो आप ये समझिए, इन सब चीजों से आप भौतिक वस्तु खरीद लेंगे, लेकिन क्या हो पाएंगे, आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सब कुछ भोग करना चाहते हैं, इन सारी चीजों का अच्छी प्रकार आनंद के साथ इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो कुशल कर्मों पे बल दीजिए। भगवान ने कितना प्यारा कहा, कम्म बंधु कम्म न्याति कम्म दाया दो, कि आपका कर्म ही आपका सही मायने में भाई है, कर्म ही आपका रक्षक है। कर्म से ही आपको जो जिस प्राप्त करना है वो आपको कर्म से ही प्राप्त होंगे। और आपने देखा इस 32 लक्षणों में, आपको देखने को मिला होगा इन 32 लक्षणों में, कि देखिए कि आपको जो कुछ चाहिए वो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है अगर आप इस प्रकार से कर्म करेंगे। आप निरर्थक बकवास नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, कुशल कर्म करेंगे। किसी को कुछ सिखाना होगा तो उत्साह के साथ सिखाएंगे, किसी को कुछ सिखाना होगा तो ऐसे सिखाएंगे कि वो आसानी से सीख जाए।
किसी का स्वागत करेंगे ढंग से स्वागत करेंगे, है ना। किसी को देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, बुरी नजर से नहीं देखेंगे। तो ये सारे लक्षण हैं जो बुद्ध ने कई जन्मों से करा, सिर्फ एक जन्मों ने नहीं तो कई जन्मों से करते आए, और उसी के कर्म के प्रताप से इतनी सुंदरता उन्हें प्राप्त हुई। तो मैं यही आप सबसे आकांक्षा करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी क्या करेंगे, इस प्रकार से पुण्य कर्म करेंगे।